Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to discuss important theorems and result of the circles. बहुत important topic है circles. यदि हम कैट 2024 एग्ज़ाम की बात करें या फिर कोई भी दूसरा MBA एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम लाइक वनडे एग्जामिनेशन इंडिया में इतने सारे होते हैं, तो सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, थ्योरम्स हैं, सो दैट आपका वन शॉट वीडियो ये रेडी हो जाएगा। बस आपको इतना पढ़ लेना है, इसके अलावा सर्कल में कुछ भी थ्योरम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से लेके और हाई लेवल तक सारी चीज़ें मैं कवर अप कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो पहली थ्योरम हम बात करते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बेसिकली क्या बोलती है, थोड़ा सा मैं सर्कल का बेसिक बता दूँ, उसके बाद इन पे थ्योरम पे बात कर लेंगे। सर्कल बेसिकली एक लोकस होता है जो कि इक्विडिस्टेंट होता है एक पॉइंट से, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, जो लाइन सेगमेंट है, उसको रेडियस बोलते हैं। अगर हम दो पॉइंट ऐसे ज्वाइन करते हैं जो कि सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं और सेंटर से पास करते हैं, तो वो जो बनता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर जो है वो डबल ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं, एक ऐसी लाइन सेगमेंट खींचते हैं जो कि सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक नीचे वाला हिस्सा जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। हाँ, सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं, माइनर सेगमेंट बोले तो छोटा सेगमेंट, और एक होता है ग्रीन कलर का जो है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा वाला जो हिस्सा होता है, मेजर सेगमेंट। सिमिलरली अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने सेंटर से दो पॉइंट, रैंडम पॉइंट है PQ, इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो फिगर बन गई है, तो ये जो एरिया ऑक्यूपाइड है, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो सेक्टर अलग होता है, सेगमेंट अलग होता है। सेक्टर का मतलब है कि एक तरह से जो आर्क बनाता है, हाँ, दिस इज़ द आर्क PQ, और सेगमेंट बनाता है कॉर्ड। तो दोनों में फ़र्क है, आपको साफ साफ नज़र आना चाहिए। तो ये जो सेक्टर बोलता है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। सिमिलरली जो ऊपर वाला बच गया है रेड कलर का, इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। हाँ, मेजर सेगमेंट। तो ये कम से कम छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम सीधे सीधे थ्योरम्स की बात करते हैं, राइट। बेसिक इंट्रोडक्शन था सर्कल के बारे में, क्या कि सर्कल होता क्या है, कम से कम इतना तो पता हो। तो पहली थ्योरम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये क्या बोलती है कि अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इफ़ आई हैव ड्रॉन अ सर्कल, और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट बोले तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किस करते हुए जाएगी या फिर टच करते हुए जाएगी P पॉइंट पे। तो या कोई भी पॉइंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है P पॉइंट होगा। तो अगर आप P पॉइंट पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब P पॉइंट पे एक ट्राइंगल बनाते हैं किसी भी शेप का, तो ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं यहाँ से और ये टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है एंगल के फॉर्म में, अगर इस एंगल को आपने अल्फ़ा लिया है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल है वो भी अल्फ़ा होगा। सिमिलरली दूसरे साइड भी को भी अगर हम देखेंगे, साइड से टेंजेंट तक का जो एंगल है, अगर आपने इसको बीटा लिया है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल भी बीटा होगा। सो दिस इज़ द थ्योरम विच इज़ नोन एज द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपने A पॉइंट पे ट्राइंगल ड्रॉ किया है इस तरह से, तो जो एंगल है वो साइड को टच कर रहा है, टेंजेंट को टच कर रहा है, तो थीटा एंगल इसके जस्ट अंदर एंट्री मारेंगे ट्राइंगल में, तो सामने वाला एंगल आपको थीटा दिखाई देगा। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट थ्योरम। उसके बाद बात करते हैं एंगल एट द सेंटर। अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है और ये सेंटर है सर्कल का, तो अगर हमने कोई भी पॉइंट लिए हैं PQ आर्क पर या सर्कल की सरकमफेरेंस पे और PQ को आपने ज्वाइन कर दिया, तो एक कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। तो ये बोलता क्या है थ्योरम, कि जितना भी कॉर्ड, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा, जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा, उसका आधा एंगल, उसका हाफ एंगल ये सरकमफेरेंस का कोई भी अदर पॉइंट है, लाइक अगर मैं इसको T नाम दे देता हूँ, तो उसका आधा एंगल बनाएगा सरकमफेरेंस पे। एंड बट कंडीशन अप्लाइड इन द सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट में होना चाहिए। सेम सेगमेंट का मतलब क्या है? सेम सेगमेंट का मतलब है कि अगर हम इस कॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्ड, तो अगर हम इस कॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप ये देख रहे हो ये कॉर्ड है आपके पास, तो कॉर्ड की जिस तरफ सेंटर है, हाँ, जिस तरफ कॉर्ड की तरफ सेंटर है उसी तरफ ये पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट आप नीचे नहीं ले सकते, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द पॉइंट डाउन द कॉर्ड। आपको अगर सेंटर ऊपर की तरफ है तो सारे के सारे पॉइंट, आप इस पॉइंट को R यहाँ पे ले लीजिए, एक और पॉइंट, और R पॉइंट से भी अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे कॉर्ड को ज्वाइन करके, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा ही बनेगा, हाफ बनेगा। तो यही बात बोलता है
कि डी बी आपके पास 2 सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, तो अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगा। तो ये जो कॉर्ड है जितना भी एंगल सेंटर पे बना रहा है 2x, उसका आधा बनाएगा सर्कमफेरेंस पे। और आप ये कितने भी ट्राइंगल बना लो, 1000 2000 जितना आपका मन है, हमेशा एंगल सेम ही बनेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये जनरली आपको एग्ज़ाम में याद होनी चाहिए। तो ये एंगल भी x बनेगा, ठीक है। बट कंडीशन अप्लाइड वो सेम सेगमेंट में होना चाहिए। बट आपके मन में ज़रूर से आ रहा होगा कि अगर क्या हुआ सर, ऐसी कौन सी गुना हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे अपोजिट साइड में एंगल ले लिया। मान लो आपने ये पॉइंट ई ले लिया, तो गुना कुछ नहीं होगा। गुना ये होगा कि अब जो फिगर है, हाँ, इस वाले फिगर को देखता हूँ मैं, डी बी आपने ये बनाया, नीचे पॉइंट ई हो गया और आपने ए पॉइंट बनाया, हाँ, ए पॉइंट। तो ये जो फिगर है बेसिकली ए बी ई डी, ये जो फिगर है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी आगे भी पढ़ाऊंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो जितना भी एंगल यहाँ बनेगा x, उसमें से 180 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, 180 माइनस x, वो यहाँ पे दूसरे आई कैन से इसके वर्टेक्स पे बनेगा। बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का अपोजिट सम, जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस x बनेगा। तो इसीलिए अगर ये x बनाया तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस x बनेगा। तो इसीलिए मैंने बोला सेम सेगमेंट होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया ऑलरेडी, अगर आपने कोई कॉर्ड बनाया ए बी, तो ये कॉर्ड पर आप कितनी भी ट्राइंगल बना लीजिए जितने आपका मन करता है, जितने भी आपका मन करता है, राइट। हमने मान लो पी क्यू आर 3 ट्राइंगल बना लिए यहाँ पर। तो ये जो एंगल बनेंगे सब में इक्वल एंगल बनेंगे, बिल्कुल राइट। तो यही बोलता है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट। और सिमिलरली अगर आपने मान लो ओ पॉइंट, ये सेंटर है सर्कल का ओ पॉइंट, तो ए बी यदि ओ पर एंगल बनाएगा वो इसका डबल बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली थ्योरम बढ़ाई थी जितना भी एंगल सेंटर पे उसका आधा सर्कमफेरेंस पे बनाता है। तो अगर सर्कमफेरेंस पे थीटा है तो सेंटर पे डबल थीटा होगा, राइट। नेक्स्ट थ्योरम, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या बोलता है? अगर आपने के पास एक ए सर्कल है, इसका कॉर्ड ए बी है, सेंटर से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, माइंड इट। तो जैसे ही आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो ए एम है और जो एम बी है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। और वाइसे वर्सा, और वाइसे वर्सा का मतलब क्या है कि अगर आपने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया तो ये जो पॉइंट होगा एम, और जो सेंटर से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो बोथ आर इक्वल थिंग, ठीक है। तो आपने देख रहा सी से डी पॉइंट पे जैसे आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो एक्स एक्स पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कॉर्ड। तो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो एज आई टोल्ड यू, टेंजेंट का मतलब एक लाइन जो कि इसको टच करती है। तो मान लेते हैं पी पॉइंट पे टच करती है, तो जैसे ही आप सेंटर पॉइंट से और पी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो एंगल बनेगा टेंजेंट पे और इस परपेंडिकुलर से वो 90 डिग्री बनेगा। दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। तो एज यू कैन सी, कोई भी फिगर है अगर टेंजेंट है और सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो 90 डिग्री बनना कंपलसरी है। आप यहाँ पे देख पाएंगे। दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज, राइट। उसके बाद हम आगे बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने बताया, मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल है और आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये जो ए बी सी डी है इसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो अगर अपोजिट एंगल का सम ए प्लस सी 180 डिग्री होगा, सिमिलरली बी और डी को जोड़ेंगे, इनका भी एंगल सम 180 आएगा। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा, अगर ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात मैं बता दूं आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास एक ये सर्कल है और इस सर्कल के अराउंड में आपने बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया कुछ इस तरह से, हाँ। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, लाइक ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अगर मैं एक्स्ट्रा साइड को रिमूव करना चाहता हूँ, हाँ, आई हैव रिमूव दैट एक्स्ट्रा साइड्स। ओके, सो फिर से इसको बना देते।
सो ABC and D, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज़ नोन एज द सर्कमस्क्राइब्ड, हाँ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। और ये जो सर्कल बनेगा, जो अंदर बनेगा, इसको बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो थ्योरम क्या बोलती है यहाँ पे, एक और रिलेटेड थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लेते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है और ये इस तरह से जो चारों साइड से सर्कल को टच कर रही है कहीं ना कहीं पे, तो अपोजिट साइड का सम AB प्लस CD इक्वल होगा AD प्लस BC के। एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो ट्रू फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल। आप कोई भी फिगर बनाइए, मान लेते हैं सर्कल के राउंड में अपने कोई भी फिगर बनाई है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, राइट, जैसे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं हमने एक पेंटागन बना दिया, कुछ भी रैंडम एक पेंटागन बना दिए, या एक हेक्सागन बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हेक्सागन बना लिया। और इसके अंदर आपने एक सर्कल बना दिया जो इन सारी साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है, इस तरह से टच कर रहा है। थोड़ा लग नहीं रहा है, प्लीज़ इसको कंसीडर कर लेना, ये अपने पाथ से जो है डिरेल हो गया है, लाइक समथिंग दैट। बहुत ही गंदा फिगर बना है, बहुत ही गंदा फिगर बनाइए, दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये सर्कल बनाया, हमको बनाना था हेक्सागन, ऐसे ऐसे, हाँ बन गया, फिर बहुत ही गंदा बन रहा है, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट। एक लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एक सर्कल बनाया जो कि इसको टच कर रहा है सारी साइड्स को, यस थोड़ा सा बन गया, ठीक है। तो अगर मैं इनकी साइड्स का नाम ABCDEF देता हूँ, तो एज आई टोल्ड यू कि जो अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल होगा, हाँ इक्वल होगा। तो बेसिकली थ्योरम होती है, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा टेंजेंट। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लाइन सेगमेंट बराबर होगी। तो अगर मैं इसको PQRSTU मान लेता हूँ, हाँ ये जो टचिंग पॉइंट है, तो इसको x मानता हूँ, तो UA भी x हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे जो पॉइंट्स हैं, ये P भी डिस्टेंस y है तो फिर ये भी y हो जाएगा। इसको मैं Z मान लेता हूँ तो ये भी Z हो जाएगा। इसको मैं A मान लेता हूँ तो ये भी A हो जाएगा। इसको मैं B मान लेता हूँ तो फिर ये भी B हो जाएगा। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, फिर M मान लेता हूँ तो फिर ये भी M हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं AF पॉइंट को देखता हूँ तो ये कितना होगा, AF x प्लस M, राइट। सिमिलरली अगर मैं AB पॉइंट को देखता हूँ x प्लस वाई होगा। सिमिलरली हम BC पॉइंट को देखेंगे तो y प्लस Z होगा। सिमिलरली अगर हम CD पॉइंट को देखेंगे तो A प्लस Z होगा। ये ED पॉइंट को देखेंगे तो A प्लस B होगा। और EF पॉइंट को देखेंगे तो ये P प्लस M होगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम इनके अपोजिट साइड को देखते हैं, जैसे आपने AB लिया, इसको छोड़ के फिर आप CD लेंगे, ऑल्टरनेट छोड़ेंगे तो प्लस CD के बाद ED को छोड़ेंगे तो EF लेंगे। इनका जो सम है, अब हम दूसरी साइड को लेंगे BC, इसको छोड़ेंगे तो फिर हम ED पे आ जाएंगे, और फिर ED को छोड़ के EF को छोड़ेंगे तो फिर FA पे आ जाएंगे। इनका सम इक्वली आएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो AB कितना था, x प्लस वाई, CD कितना था, A प्लस Z, और EF कितना है, B प्लस M, ठीक है, B प्लस M। सिमिलरली अगर हम BC देखेंगे तो y प्लस Z, ED देखेंगे A प्लस B, और FA देखेंगे FA हमने x प्लस M यहाँ पे लिखा था, x प्लस M, ठीक है। तो यू कैन चेक कि क्या ये कंडीशन, देखो x प्लस वाई मिल गया। उसके बाद A प्लस Z, ये रहा A, ये रहा A, Z ये रहा, Z ये रहा। उसके बाद B ये रहा, B ये रहा, M ये रहा, M ये रहा। तो ये समेशन इक्वल होता है, ठीक है।
तो ऑल्टरनेट आपको साइड्स को ऐड करना है, छोड़ते हुए चलना है, ठीक है। तो ये थ्योरम होती है। इस पे हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट कोई बात नहीं, आपके वेलफेयर के लिए था। चलिए अब हम बात करते हैं सीकेंट के बारे में और कॉर्ड के बारे में, सीकेंट एंड कॉर्ड थ्योरम। तो ये बेसिकली क्या बोलना चाहता है सीकेंट एंड कॉर्ड थ्योरम, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा पहले सीकेंट बता दूं, उसके बाद इस पे हम चर्चा करते हैं। तो अगर आपके पास ये सर्कल है और आपने एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लाइक ए और बी, तो जो पी बी है इसको हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट, राइट। इट इज़ समटाइम ऑल्सो नोन एज द पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट। मतलब ये जो थ्योरम है पावर ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं, कभी कभी बहुत सारे राइटर्स बोलते हैं। तो थ्योरम क्या बोलती है कि पहले इंटरनल बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल है, इसके अंदर दो कॉर्ड हैं जो इंटरनली कट करते हैं ए बी और सी डी। मान लेते हैं पी पॉइंट पे कट करते हैं। तो अब पॉइंट टू बी नोटेड कि पी पॉइंट से आपको पी पॉइंट पे फिक्स करना है, तो पी से ए तक की डिस्टेंस इनटू पी से दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी बी की डिस्टेंस सेम होगी। पी से आपको पी डी पे जाना है, दूसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और पी से ही सी पे जाना है। मतलब आपको पॉइंट से चारों पॉइंट पे ट्रैवल करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और ये हर जगह वैलिड होगा, चाहे पॉइंट अंदर है या बाहर है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज़ ए का प्रोडक्ट बी के साथ में ए बी सेम होगा, क्योंकि पी, ये देख रहे हो पी पॉइंट है, तो पी से ए, पी से बी, पी से सी, पी से डी इक्वल हो गया। अब ये पॉइंट जो है पी जो है वो बाहर आ गया एक तरह से ए पॉइंट। तो अभी मैंने क्या बोला, पॉइंट से पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डी, तो ए डी इंटू दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी, तो ए बी। तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पी पे ही फोकस करना है, एक सेम होगा। पहला पॉइंट है ए ई और दूसरा है ए सी, तो ये प्रोडक्ट इक्वल होगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज़ दिस वन। अभी कभी कभी क्या होगा कि एक तरफ तो सीकेंट है भाई, एक तरफ ये सीकेंट है और एक तरफ टेंजेंट है, तो अभी ये थ्योरम कैसे काम करेगी? तो सीकेंट वाले के लिए तो ईजी है, दैट इज़ सी बी इंटू ए सी। हाँ, ए सी इंटू, अच्छा सी बी इंटू ए सी, हाँ ठीक है। ये है बी सी पार्ट या सी बी पार्ट, और ये है पूरा ए सी पार्ट। अब दूसरी साइड को देखेंगे तो ये डी पॉइंट पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, दूसरा तो पॉइंट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी डी और सी डी को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर टर्म आएगी तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए। तो थ्योरम क्या बोलती है सीकेंट थ्योरम, दैट इज़ बी सी इंटू ए बी, बी सी इंटू ए सी शुड बी इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर एक तरफ टेंजेंट है एक तरफ सीकेंट है, तो टेंजेंट का स्क्वायर करना और सीकेंट को मल्टीप्लाई करना है, एज वी आर डूइंग फ्रॉम द पॉइंट अंटिल टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है एंगल एंड मेजरमेंट, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल पे हमने दो सीकेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है, दो सीकेंट ड्रॉ कर दिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एंगल मैं अल्फ़ा नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, मान लेते हैं हमने इसको पॉइंट को ज्वाइन किया है, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। तो अगर ये एंगल मान लो x है, तो ये आर्क एंगल कितना होगा, x होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल y है, तो ये आर्क एंगल कितना होगा, y होगा। तो अगर पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो सीकेंट है ये बाहर की तरफ लाई कर रहा है, तो जो अल्फ़ा एंगल होगा वो x माइनस वाई अपॉन 2 होगा। ये सुपर इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब ये जो आर्क पे एंगल बनते हैं, अब ये पॉइंट कहीं भी आ सकता है, तो जो भी एंगल बनेगा वो तो बनेगा आर्क पे ही, या जो एंगल ये बनेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना और हाफ से डिवाइड करना, दैट इज़ पी टी माइनस क्यू एस। सिमिलरली अगर ये पॉइंट अंदर आ जाए, तो अंदर मान लेते हैं ए बी और ई सी दो कॉर्ड हैं, हाँ ए बी और ई सी दो कॉर्ड हैं, लाइक दिस वे एंड दिस वे वी हैव टू कॉर्ड एंड दिस इज़ ए बी सी एंड डी। इस पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं। अभी क्या बोलता है देखो, और आपको कोई भी लाइक एंगल फाइंड आउट करना है, हाँ वी हैव टू फाइंड एनी ऑफ द एंगल जो कि इनके बीच में लाई करता है। फॉर एग्जांपल हमको ये एंगल निकालना अल्फ़ा, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, आपको ये देखना है कि ये जो कॉर्ड हैं, दैट इज़ सी डी कॉर्ड और ए बी कॉर्ड, ये कहीं कॉमन एंगल कहीं ना कहीं इनको बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल दे आर मेकिंग सम एंगल एट द सेंटर। ये मान लेते हैं इनका सेंटर है ओ, तो
ऐसे ओडी एंगल बना रहा है, और ये मतलब ओडी और ओसी, और ये भी एंगल हम बना रहे हैं। तो इस एंगल को अगर मैं समझना चाहता हूँ, यही थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी है कि ये एंगल सपोज़ करो आपने मान लिया x, और जो दूसरा वाला एंगल है ये मान लिया आपने y, ये वाला एंगल। तो एक तो एंगल आपको कौन से उस पर मिल रहा है भाई, आप देख रहे हो एक एंगल मिल रहा है आपको, यहाँ देखो मैं इस पर बता ही देता हूँ, दैट इज़ अ माइनर एंगल x है, दैट शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD। अब AD का मतलब क्या है, A to D। ये देख रहे हो इसके सामने जो एंगल बन रहा है ये, और एक इसके पीछे एंगल बन रहा है BC। तो इनका समेशन करना और हाफ से डिवाइड करना है, इनका समेशन करना और हाफ से डिवाइड करना है। अब ये कहने का मतलब क्या है कि हाफ से मतलब आपको क्या करना है, इसमें कोई रैंडम पॉइंट गिवन होगा, मान लो ये पॉइंट गिवन है, तो ये जो कॉर्ड है ये कुछ ना कुछ एंगल इस तरह से बना रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। हाँ, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें एक और थोड़ी सी बात जानने वाली है कि अगर मान लेते हैं आपने एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, हाँ, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D, तो आप सोच के देखो कि C कितना होगा भाई। C जो एंगल होगा 180 माइनस D होगा बाय द प्रॉपर्टी। और अगर मैं इस वाले एंगल को देखता हूँ, ये कितना होगा, 180 माइनस C होगा, कितना होगा, 180 माइनस C, ठीक है, क्योंकि आपने लीनियर पेयर से 180 माइनस C। तो अगर मैं C की वैल्यू देखता हूँ, C की वैल्यू आपने डाली है 180 माइनस D, तो 180 माइनस D, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, D बचेगा। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है 180 माइनस C वो D के इक्वल होता है। तो थ्योरम ये बोलती है कि ये वाला एंगल और इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल बराबर होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल B है तो ये भी एंगल B बनेगा। सिमिलरली आपने इसको अगर एक्सटेंड कर दिया इस तरफ, तो ये जो एंगल B है इसके अपोजिट वाला एंगल भी कितना होगा, B होगा, ठीक है। तो ये आपको थ्योरम पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें अच्छी वाली शुरू होती हैं। बोले तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ, मान लेते हैं अपने पास है सर्कल है और आपके पास चारों साइड्स नोन है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो एरिया निकालने के लिए ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ही वाज इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने एरिया का फॉर्मूला दिया था। जस्ट लाइक हीरोन्स फॉर्मूला आपने ट्राइंगल के लिए पढ़ा होगा, 80 बता देता हूँ, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है ये। तो अगर आपके पास ट्राइंगल है ABC और उसकी 3 साइड ABC नोन है, तो एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। सिमिलरली ब्रह्मगुप्ता ने फॉर्मूला दिया कि अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकालना था, CQ लिख देता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ ओनली फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल S माइनस A। ये जो S खाली हो गया था इसमें से साइड्स माइनस करनी है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। तो ये ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला है। एंड S इज़ अ सेमी पेरीमीटर, मतलब चारों साइड्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। सुपर इम्पॉर्टेंट। अभी कभी कभी क्या होगा कि डायगनल या रेडियस भी निकालना आएगा। तो अगर हमको डायगनल निकालना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का D1 या D2, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपको D1 निकालना तो यहाँ पे लिखा है D1 का फॉर्मूला। तो निकालना कैसे है? D1 को अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके जो साइड्स बन रही हैं भाई, D1 को अगर मैं बना पा रहा हूँ इस तरह से, तो ये इस तरह से बन रही है साइड इसकी। अभी D2 को भूल जाते हैं। तो ये साइड है A, ये साइड है B, ये साइड है C, ये साइड है D और ये D1 है, ठीक है। तो D1 निकालने के लिए आपको करना क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे AC प्लस BD, मतलब AC अपोजिट साइड्स प्लस BD का समेशन, तो AC प्लस BD है ना। और फिर मल्टीप्लाई करना है इसमें AD प्लस, एक बार अपोजिट लेनी है और एक बार एडजेसेंट लेनी है, AD प्लस BC। इनको डिवाइड करना है किससे? AD प्लस BC हो गया। अभी ये जो डिवाइड किससे करना है? जो ट्राइंगल बन रहा है उनकी एडजेसेंट साइड, जैसे यहाँ पे बनेगा AB और यहाँ पे बनेगा CD, सिंपल, ख़त्म। और इसका स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको डायगोनल D1 मिल जाएगा। सिमिलरली आपका मन है डायगोनल D2 निकालने का। देखो अब आपके लिए इजी हो गया होगा, मैं फिर से बना देता हूँ इस फिगर को। फॉर एग्जांपल ये हमने फिगर बना दिया और इसमें डायगोनल D2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया और ये है D2। अब आप मुझे खुद इसका आंसर बताना। दिस इज़ A एंड दिस इज़ B,
दिस इज सी, दिस इज डी, आपको D2 निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट लगाओगे, डिवाइड किससे करोगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इनकी जो एडजेसेंट साइड है BC प्लस AD से डिवाइड करेंगे। ऊपर कितना आएगा, एक बार अपोजिट साइड लेंगे AC प्लस BD और मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इनकी एडजेसेंट साइड लेंगे, दैट इज़ एडजेसेंट बोले तो ट्राइंगल के जो अपोजिट में चल रही है AB प्लस CD। आप चेक कर लो, AC प्लस BD हो गया और AB प्लस CD हो गया, ठीक है। तो ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको उसका सरकम रेडियस निकालना है, सरकम रेडियस बोले तो कि भैया ये जो रेडियस है, ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस कितना होगा, दैट इज़ नोन एज द सरकम रेडियस। हाँ, सरकम रेडियस, ऐसा सर्कल का रेडियस, मान लेते हैं हमने ट्राइंगल बनाया, तो ये जो ऐसा सर्कल जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास करेगा उसको सरकम सर्कल या फिर सरकम सर्कल, और इसका जो रेडियस होता है इसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं। सेम हैपनिंग इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4। हाँ, यू कैन सी दिस इज़ 1/4। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, कैन सी, हाँ ये 1/4। अब इसको लर्न कैसे करना है, देखो 1/4 आपने लिख दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। अभी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसकी मैं यहाँ पे साइड बना देता हूँ, चारों की चारों साइड्स। दिस इज़ A, B, C एंड D, ठीक है। अब आपको पेयरिंग लेनी है सबकी सबके साथ में, बोले तो पहले A से B, तो अगर A से B आ गया तो CD का पेयर बन जाएगा। फिर आपको A के साथ C का पेयर लेना है, हाँ, तो फिर BD का पेयर बन जाएगा। फिर A के साथ D का पेयर लेना है तो फिर BC का बन जाएगा। मतलब सबको सबके साथ में पेयरिंग लेनी है, डिवाइड करना है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। आपने बोला सर ये तो हीरोन्स फॉर्मूला का जो भाई है, बड़ा भाई ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला वही है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये जो आपको डिवाइड करना है एरिया से डिवाइड करना है। और आई कैन सेव S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। दिस इज़ अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। टॉल्मी थ्योरम, दिस इज़ सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। हाँ, सुपर इम्पॉर्टेंट। तो टॉल्मी क्या बोलती है, टॉल्मी बड़ी सिंपल सी बात बोलती है कि अगर ये सर्कल है, आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, इसका नाम ABCD दे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो टॉल्मी बोलती है कि अगर हमने चारों साइड्स का नाम ABCD कर दिया और डायगोनल का नाम D1 D2 कर दिया, हाँ दिस इज़ D1 एंड ये वाला D2 है, तो टॉल्मी बोलती है कि अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट करो और इनका सम कर दो। हाँ, तो AB प्लस CD, ये जो प्रोडक्ट होगा इक्वल होगा, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के। दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट बात। तो AC इंटू BD, AC इंटू BD इज सेम एज AD इंटू BC एंड AB इंटू CD। ये टॉल्मी है, सुपर इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ टॉल्मी का एक्सटेंशन, थोड़ा सा बड़ा भाई है इसका। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने बना रखा, देख पा रहे हैं आप इस फिगर में, दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इस फिगर में हमने कुछ इस तरह से, दिस इज़ A, B, C, D, ठीक है। तो हमने बेसिकली किया क्या है कि यहाँ पे जो इसको डायगोनल्स हैं, इनकी जो लेंथ है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x अपॉन y का रेशो निकालना है। तो रेशो किसके इक्वल होगा, कभी कभी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं x y को देखता हूँ, हाँ अगर मैं x वाले टर्म को देखता हूँ, तो x ये है ना, x ये वाला x था, तो x में आपको करना क्या है, मैंने जैसे पहले बताया था, ठीक है। तो आपको AD करना है, अपोजिट ये जो है किस किस के अपोजिट में आ रहा है, क्योंकि x इसको यहाँ से बाइसेक्ट होता हुआ निकल रहा है, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। तो AD प्लस यहाँ से आप देखोगे BC, और अगर मैं y के बारे में सोचूंगा तो ये CD आएगा, प्लस दूसरा बचेगा AB, ये हो गया ख़त्म। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये इस फिगर में बता रखा है। तो अगर आप AD को समझेंगे तो AD को आपने समझना है, खैर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और छोड़ो, बट आपको ये साइड्स की लेंथ से ही रिलेशन है, ये रेक्टेंगल की कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। एंड दिस इज़ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेशियो ऑफ द डायगोनल्स। मतलब आपके पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल हैं AC और BD। हाँ, AC एंड BD आर द डायगोनल्स। तो यहाँ पे कट कर रहे हैं E पॉइंट पे। तो अगर मैं AE और CE का रेशो देखना चाहता हूँ, लास्ट ईयर कैट में यहाँ से क्वेश्चन आया
AE और EC का अगर मुझे रेशो देखना है, AE और EC का, तो AE कहाँ से निकल रहा है, कौन कौन सी साइड से, AD से और AB से। तो AB और AD को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे। हाँ, अगर मैं CE को देख रहा हूँ तो CE के अगल बगल की साइड्स हैं BC और BD, BC और CD, ठीक है। सिमिलरली आपका मन है सर दूसरे वाले के लिए क्या ये बात ट्रू होगी, दूसरे डायगोनल के लिए ऑफकोर्स ट्रू होगी। अगर मैं आपसे यहाँ पे रेशो पूछता हूँ, दैट इज़ DE, एक मिनट, DE और BE का। देखो अब DE के बारे में सोचेंगे तो इसके अगल बगल में ये साइड है तो हम इसको लिखेंगे AD इंटू CD अपॉन। BE को देखेंगे तो इसके अगल बगल में ये दोनों साइड है, दैट इज़ BC इंटू AB। ये सुपर इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी लास्ट ईयर कैट में पेपर में पूछा गया है ना। वो अब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दिस इज नोन एज द, ये डायरेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रांसवर्सल आएगा। हाँ, ट्रांसवर्सल अभी बताते हैं क्या होता है, बाई मिस्टेक टाइपो एरर है। तो बेसिकली डायरेक्ट टेंजेंट क्या है कि अगर ये दो सर्कल है, आपने इसको बाहर से इस तरह से टच कर दिया, हाँ ये टच कर दिया, तो ये जो टेंजेंट आपने बनाए हैं ये इक्वल लेंथ के होंगे और कितने होंगे, ठीक है, तो कितने होंगे। तो अगर इसकी लेंथ PQ देख पा रहे हैं तो ये PQ, आपको करना क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है D, तो D का स्क्वायर माइनस करना है। तो ये जो गैप है ये R2 है, ये R1 है, R1 बड़ा है तो R1 में से R2 को माइनस करना है, तो गैप आ जाएगा, दैट इज़ रेडियस गैप। तो रेडियस गैप आपको स्क्वायर करके माइनस करना है, ठीक है, रेडियस गैप का स्क्वायर माइनस करना है, किस में से, डिस्टेंस में से। कौन सी डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और ये इसका स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल टेंजेंट क्या होते हैं कि मान लो सर्कल तो एज इट इज़ है, बट आपने इस टेंजेंट कुछ इस तरह से बनाए हैं क्रॉस करते हुए, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, बट कितनी होगी यहाँ पे, सेम टू सेम D स्क्वायर, दैट इज़ द डिस्टेंस स्क्वायर। अभी आप यदि देखोगे गौर से इस फिगर में, तो ये जो डिस्टेंस है जैसे R1 और ये R2 ये प्लस हो रहे हैं, एक तरह से देखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देख रहा हूँ तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे आपको रेडियस सम लेना है। हाँ, तो दिस इज डिस्टेंस का स्क्वायर अगेन माइनस रेडियस सम, ठीक है, तो दोनों का रेडियस का सम करना है, ठीक है। सो दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये डिकार्ड्स थ्योरम या फिर किसिंग सर्कल्स, ये क्या बोलते हैं भाई साहब कि अगर आपके पास ऐसे सर्कल्स हैं दो और एक लाइन है इनके बीच में ऐसे, तो सबसे पहले तो इस लाइन के बारे में बता दूँ। कभी कभी ये लाइन ही निकालने को आ जाएगी। मान लो AB लाइन है, इसका बड़े वाले का रेडियस R है, छुटकू का रेडियस स्मॉल r है, तो AB निकालने का तरीका होता है ट्वाइस ऑफ R इंटू R। ये बड़ी सुपर इम्पॉर्टेंट बात है। ये क्यों आया, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक तरह से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ से जो D की वैल्यू है वो R प्लस R के इक्वल आ जाएगी। तो पुराने वाले फॉर्मूले में रख दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। पुराना वाला कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, इसमें D की वैल्यू आप रख दोगे ना R प्लस R, तो R प्लस R का स्क्वायर माइनस R माइनस R माइनस R का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ RR। अब हुआ ये कि दो सर्कल आपने बना लिए, एक लाइन भी बना ली, इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ RR। हाँ, RR, तो ये आपके पास कैपिटल R है, ये आपके पास स्मॉल r है, और इससे भी छुटकू R है, इसको हम नाम दे देते हैं छुटकू R का R3। तो रिलेशन क्या बोलती है, रिलेशन ये बोलती है कि 1/√R3, ये तो छुटकू सबसे छुटकू वाला सर्कल है, इसका रेडियस इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल करना 1/√R3, ये इक्वल होगा ये बड़े वाले रेडियस, इसका भी रूट करना 1/√R प्लस जो दूसरा वाला है 1/r। तो ये बड़ी सुपर इम्पॉर्टेंट बात है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने जो R1 मानना है वो इसको मानना है, R2 जो मानना है वो इसको मानना है, और ये छुटकू वाला ये R3 है। तो दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, दिस इज नोन एज द किसिंग सर्कल्स।